शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। यूपी के चुनावी दंगल में आज बीजेपी ने भी अपना दांव चल दिया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यूपी के विकास से जुड़े 9 अहम मुद्दे रखे हैं, लेकिन साथ ही साथ राम मंदिर का मुद्दा भी शामिल किया है और 3 तलाक का भी। विकास के कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जो अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट से सीधे सीधे उठाए गए लगते हैं। इधर कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहली बार एक साथ मीडिया से बात करेंगे, यानी गठबंधन के बाद पहली बार 2 दोस्तों, 2 सहयोगियों की तरह देश के सामने आएंगे। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, किसानों की कर्ज माफी के वादे से यूपी जीत लेगी बीजेपी? कसाई खाने और ट्रिपल तलाक के मुद्दे बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्यों? और क्या राहुल अखिलेश का साथ यूपी को पसंद आएगा? इसी पर बहस होगी आगे सबसे बड़ा सवाल में, लेकिन पहले सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। राम जन्मभूमि मंदिर का मामला भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के हमारे चुनावी घोषणा पत्र में जो लिया है, उसी तरह से नई सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार भी संवैधानिक तरीकों से जल्द राम मंदिर बने, इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। सर्वोच्च अदालत में ट्रिपल तलाक पर एक मुकदमा लंबित है, जिस पर स्टैंड लेना है सरकार को। हम प्रदेश भर की मुस्लिम महिलाओं की इच्छा पूछेंगे और इच्छा जानने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो अभिप्राय आएगा, उत्तर प्रदेश सरकार पार्टी बनकर ट्रिपल तलाक के मामले में एक अपना सकारात्मक सोच महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगी। पशुधन ये किसान का सहारा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद अवैध कत्लखाने सारे बंद किए जाएंगे और यांत्रिक कत्लखानों पर प्रतिबंध रख दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा हैं, समाजवादी पार्टी से नवेद सिद्दीकी, कांग्रेस से राजीव त्यागी और मेरे साथ बीएसपी से एमएच खान साहब हैं। आप सबको अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। संबित पात्रा, आपके घोषणा पत्र को अगर यह कहा जाए कि यह विकास के मुद्दों और हिंदुत्व के मुद्दों का मिश्रण है, यानी आप 2 प्रमुख मुद्दे लेकर चलेंगे, विकास और हिंदुत्व यूपी में, यह सही है संबित पात्रा, ऐसा कहना? देखिए, विकास ही विकास है। बदहाली से खुशहाली की और उत्तर प्रदेश को ले जाना, यही हमारा जो घोषणा पत्र है उसकी धुरी है, यही उसका सेंट्रल पॉइंट है। उसमें हिंदुत्व आपको कहां नजर आता है? स्वाभाविक रूप से आपको अगर राम के नाम में हिंदुत्व नजर आता है तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। बड़े स्पष्टता के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने कहा कि जो 2014 के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि संविधान सम्मत तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें क्या गलती है? नहीं, राम मंदिर के अलावा कसाई खाने बंद होंगे, ट्रिपल तलाक का मुद्दा भी यूपी सरकार उसमें पार्टी बन के सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी, तो ये सारे मुद्दे हिंदुत्व से जुड़े हुए नहीं है क्या? बिल्कुल हिंदुत्व से जुड़े हुए नहीं है साहब, ये अधिकार से जुड़े हुए विषय हैं। क्योंकि अगर ट्रिपल तलाक पे सुप्रीम कोर्ट ने ही एफिडेविट मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ट्रिपल तलाक पे मुस्लिम महिलाओं ने ही अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को, तो यह सुप्रीम कोर्ट भारत की क्या हिंदुत्व कोर्ट है? एनजीटी ने 23 मई 2015 को कत्लखानों पे बैन की बात कही, तो क्या ये जो एनजीटी की कोर्ट है, जस्टिस स्वतंत्र सिंह, वो भी क्या हिंदुत्ववादी जज हैं? ये कोर्ट भी क्या हिंदुत्ववादी कोर्ट है? कोर्ट अधिकारों की बात कर रहा है, कोर्ट एनवायरमेंट की बात कर रहा है। एक बात और बताइए, आपने विकास की बात कही ना, अधिकार भी डेवलपमेंट में है। ठीक है, विकास की आपने बात कही। विकास के बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो ऐसा लग रहा है सीधे सीधे आपने समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र से उठा लिए हैं। आपने लैपटॉप बांटने का वादा कर दिया, साथ में इंटरनेट फ्री दे रहे हैं। इसके अलावा आप कह रहे हैं 100 का जो 100 नंबर का जो सर्विस है डायल, उसको अपग्रेड करेंगे, 108 को अपग्रेड करेंगे। ये मेट्रो की बात है, मेट्रो चली छोड़ दीजिए, मेट्रो तो हर कोई लाना चाहता है, लेकिन ये अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट को आपने क्यों शामिल किया अपने घोषणा पत्र में? देखिए, आपके प्रश्न में ही उत्तर है। ड्रीम प्रोजेक्ट अखिलेश जी का ड्रीम था, उन्होंने फुलफिल नहीं किया, उसको प्रोजेक्ट का रूप हम देंगे। विकास में होता क्या है? विकास में रेल होता है, विकास में ट्रेन होता है, विकास में रोड होती है, विकास में अस्पताल होता है, विकास में एम्बुलेंस होता है, विकास में अच्छी इमारतें जो गवर्नमेंट सर्विस है वो होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वही तो होगा विकास में। और विकास में लैपटॉप भी होता है। कुछ लोग मान लीजिए इसका मतलब आपका ये एडमिशन है कि अखिलेश की बहुत सारी योजनाएं बढ़िया चली हैं, आप भी सहमत हैं उनसे, इसीलिए आप भी उनको शामिल कर रहे हैं? ना 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 ना, मैं आपको एक उदाहरण देके समझा देता हूं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन,
ये अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, मगर आप खुद जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उत्तर प्रदेश में क्या है। 161% राइज इन रेप केसेस, बलात्कार की केसेस में 161% का इजाफा हुआ। तो केवल लिख देने से तो नहीं होता है ना। दूसरा उदाहरण देता हूं, एग्रीकल्चर के विषय में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और बसपा ने लिखा कि हम बहुत बड़ा क्रांति लाएंगे एग्रीकल्चर में। कौन सी क्रांति आई? आज एग्रीकल्चर दर जो है, कृषि विकास दर उत्तर प्रदेश में 4.12 है। मध्य प्रदेश में हमने लिखा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 18.02% है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसीलिए हमने आज ये सवाल भी उठाया है। करने से होता है ना कि किसानों की कर्ज माफी का जो ये मुद्दा है, नावेद सिद्दीकी, एक सेकंड राजीव त्यागी, एक सेकंड आ रहा हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आप दोनों का गठबंधन हो गया है। समाजवादी पार्टी आपकी सीनियर पार्टनर है राजीव त्यागी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि रूलिंग पार्टी अखिलेश की रही है। नावेद सिद्दीकी, आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी के आज के घोषणा पत्र को? सारी आप ही ने कह दी शुरू में, अब हमें कहने को कुछ बचा कहां। बाकी तो जनता सब समझ ही गई कि सारी चीजें इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हमारे मैनिफेस्टो से, हमारे कामकाज से मुतासिर है कि उसने कहीं ना कहीं हमारी सारी चीजें जो हैं वो हाईजैक करने की कोशिश की। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि जनता ये समझ गई कि जो चीजें अखिलेश यादव जी ने सोची और दी वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उठा ली। अब कोशिश उनकी यही है, देखिए अखिलेश यादव जी को वो भी फॉलो कर रहे हैं। मेन अच्छी बात सबसे यही है कि आज जितने भी स्टेट हैं उत्तर पूरे हिंदुस्तान भर के एक ही शख्स को फॉलो कर रहे हैं। बासलाहियत हमारे जो वजीर आला अखिलेश यादव जी हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक अखिलेश जी के लिए एक प्लस पॉइंट अपने आप में भारतीय जनता पार्टी ने कोई साबित कर दिया मैनिफेस्टो जारी करके आज कि अखिलेश यादव जी का क्या काम था। तो संबित पात्रा जी जो है ये जो भी बता रहे हैं, अब इनकी बात में, इनके तथ्यों में, और पहली चीज तो ये है कि नावेद सिद्दीकी, हालांकि आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी खराबी है, लेकिन फिर भी मैसेज जो थोड़ा बहुत हम समझ पाए वो यही है कि इसका मतलब बीजेपी भी समाजवादी पार्टी सरकार की जो स्कीम्स रही हैं उनसे सहमत है, इसीलिए इनको उठा दिया। राजीव त्यागी, एक कमेंट में आपसे ये चाहूंगा, कल पहली बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहली बार मीडिया के सामने आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, दो दोस्तों की तरह पहली बार आएंगे। अब से पहले तो अजीब सा रिश्ता था दोनों के बीच। राजीव त्यागी, क्या यूपी को यह रिश्ता रास आएगा, पसंद आएगा? अखिलेश जी और राहुल जी की जोड़ी युवा जोड़ी है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों को यह रास आएगी। पहली बात, जो आपका प्रश्न है उसका जवाब मैंने दिया। अब बात आते हैं भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पे, जो एक क्रांतिकारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रधानमंत्री ने कहा था, जो हमारे भी प्रधानमंत्री के अन्नदाता सुखी भव। मोदी सरकार की 2 साल 2.5 साल की जो ग्रोथ है उनके एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो 0.45% की है पूरे देश की, और हमने जब सरकार छोड़ी थी 13-14 में 4.2% की एग्रीकल्चर ग्रोथ थी। तो हम ये पूछना चाहेंगे मोदी सरकार से कि उसने एग्रीकल्चर सेक्टर को इस तरह तबाह बर्बाद क्यों किया कि एमएसपी के इंक्रीज का जो वादा था मोदी सरकार का कि कॉस्ट प्राइस में 50% की बढ़ोतरी करके देंगे, और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया कि हमारे बस की बात नहीं है। तो ये जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी ने क्यों की? दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण विषय जो मैनिफेस्टो में है वो गुलाबी क्रांति को लेकर के है। प्रधानमंत्री महोदय ने 2014 में कहा था, भाइयों बहनों देश में गुलाबी क्रांति चल रही है। उस गुलाबी क्रांति के एक्सपोर्ट में विगत 2 सालों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? और गुलाबी क्रांति करने वाली फैक्ट्रियों से चंदा लिया भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर क्या कहना है? स्लाउटर हाउसेस पे मेरे मित्र ने खुद ही अपनी कलई खोल दी। अच्छा, ठीक है। एनजीटी के आदेश के तहत, जो कि सेंटर के अंडर में, अब आपने देखिए, सेंटर के अंडर में है, अब आपने देखिए तहत सारे स्लाउटर हाउसेस, आपने देखिए बीजेपी को घेरने के लिए बड़े सेलेक्टिवली मुद्दे उठा दिए। मेरे सवाल का जवाब आपने एक लाइन में दिया राजीव त्यागी, मेरे सवाल का जवाब आपने एक लाइन में दिया। नहीं, मेरे सवाल पे आप एक लाइन बोले और जो मुद्दे आसान है बोलने के लिए उन पे आप बोलते जा रहे हैं। राजीव त्यागी के राहुल और अखिलेश अब तक दुश्मनी थी, 27 साल यूपी बेहाल, पहली बार साथ में आएंगे। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, तो कैसे लोग भरोसा करेंगे कि अभी तक बोलते थे 27 साल यूपी बेहाल, अब साथ में आके कह रहे हैं साथ में हम सरकार बनाएंगे? सियासत में समय अनुसार, और अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है वो एक नई पार्टी है। अखिलेश यादव जी उसके अध्यक्ष हैं। ये समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर के विकास करेगी। कांग्रेस का हाथ जो है उसमें मिडास टच है, जब वो साइकिल को छुएगा
और जब नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए नीतियां लेके आएगा, उत्तर प्रदेश उड़ान भरेगा। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा विषय है जो पूरे देश के लोगों को छूता है, वो है भगवान राम के मंदिर का निर्माण। भारतीय जनता पार्टी अब ये कहती है, हे राम अब हम तुम्हारी बात करेंगे, चुनाव है अब हम तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी 89 से लेकर के अब तक चुनाव में भगवान राम को, ठीक है राजीव त्यागी, अब जवाब सुनिएगा, जवाब सुनिएगा। संबित पात्रा, स्वामी जी से लेकर के मोदी जी से लेकर के सभी लोगों ने कहा था भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण होगा, वो कब तक पूर्ण होगा? उनके मानक भाई टाइम दीजिए हमें। संबित पात्रा, हे राम अब तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, जी ने कहा। हाँ बैठिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा लगा, राम का नाम इतना कांग्रेस ने लिया है। पहली बात, मैं आज बड़े गौर से टीवी देख रहा था दोपहर को, आदरणीय राहुल जी पंजाब इसमें और करेक्ट कर दूं आपको, पता है उन्होंने कोर्ट के आदेश के तहत। मानक जी मैं बोल सकता हूँ? राजीव त्यागी आपकी बात सबने सुनी ना, आप भी सुनिएगा, थोड़ा सा बोलेंगे क्या? पेशेंस रखिए। हाँ संबित कंप्लीट करिए, बोल लूं ना? हाँ कंप्लीट करिए। पंजाब में मैं राहुल जी को सुन रहा था, आज बड़ा आश्चर्य पे, मजदूरों पे, महिलाओं पे, मानक जी आप या तो राजीव त्यागी आपको सुनना पड़ेगा, आपकी बात सबने सुनी है, आपको भी सुनना पड़ेगा। हाँ संबित कंप्लीट करिए आप। हाँ चलिए। देखिए पंजाब में आज राहुल गांधी जी ने क्या कहा, इस प्रकार से बाहर चढ़ाते हुए उन्होंने कहा मेरी माँ इटली की है, बड़े गर्व से उन्होंने कहा मेरी माँ इटली की है। अगर गर्व से वो ये कह सकते हैं कि मेरी माँ इटली की है और हिंदुस्तान पे राज कर सकती है, तो मैं क्या शर्माऊंगा राम का नाम लेते? मुझे राम का नाम लेने से कौन रोक सकता है? आप में दम है क्या मुझे रोक देंगे राम का नाम लेने से? मैं डरूंगा राम का नाम लेने से? आपकी माँ इटली से है, आप 36 बार बोलेंगे और मेरे प्रभु श्री राम के नाम लेने से आप मेरे पे हंसेंगे? नहीं, आप मेरे पे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। धिक्कार है आप लोगों पे। तो मेरी माँ इटली की है, मैं हिंदुस्तान पे राज कर रही है, ये राहुल गांधी कह सकते हैं। मगर मेरे प्रभु श्री राम का नाम मैं ले लूंगा तो आप लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। अरे धिक्कार है आप। अच्छा एक सेकंड, दोनों रुक जाइए, एक सेकंड। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, एक सेकंड। राम मंदिर पर हो गया, राम मंदिर लोगों को पता है, राम मंदिर इस बार भी मुद्दा नहीं है और कई चुनाव से नहीं रहा है। संबित सवाल एक बार फिर से जो राजीव त्यागी से मैंने पूछा था, वो एक लाइन 2 लाइन में कह के निकल गए। कल पहली बार राहुल और अखिलेश एक साथ दिखाई देंगे। संबित 2 लाइन आपकी सुनना चाह रहा हूं मैं उस पर। पहली बार एक साथ आएंगे राहुल और अखिलेश। देखिए पहली बार 2 लड़के साथ में, अरे क्या राजीव जी शांत हो जाइए। पहली बार 2 लड़के साथ में आएंगे, आज उन्होंने कहा था 2 अच्छे लड़के हैं, मगर राहुल जी से जब, मानक जी प्लीज थोड़ा मेरे मित्र राजीव जी से कहिए। चलिए कंप्लीट करिए। देखिए याद है ना जब अखिलेश जी ने कहा अन्नदाता के लिए क्या करेंगे आप? अरे एक सेकंड राजीव त्यागी, एक सेकंड। अरे पहले साइकिल के कैरियर को जोर से पकड़ के बैठ जाइए, नहीं तो गिर जाइएगा अखिलेश जी के साइकिल से। बाद में बाकी देखिएगा क्या क्या करेगा। साइकिल के कैरियर को पकड़ के बैठिए। मंदिर का निर्माण कब होगा ये बताइए। गिरने वाले हैं। ठीक है, रुक जाइए। एमएच खान आप आइए, क्योंकि ना एमएच खान नहीं, मैं कंप्लीट करूंगा। नहीं तो नहीं ऐसे नहीं होता है मानव जी। एक सेकंड राजीव त्यागी, ऐसा नहीं होता है कि कोई नॉन स्टॉप बोले और मैं ना बोलूं। आपने मुझे जो सवाल पूछा है मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद संबित कंप्लीट करिए जल्दी से आप। मैं बिल्कुल कंप्लीट करूंगा, ये मेरा हक है। नंबर 1, ये 2 लड़के जो कल साथ आने वाले हैं, 2 राजकुमार, मैं इनको कहूंगा अपनी सत्ता बचाने के लिए भोली भाली उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने के लिए साथ आ रहे हैं। एक कह रहे थे कि 27 साल यूपी बेहाल और अपने कैरियर को बचाने के लिए साइकिल के कैरियर में बैठ गए हैं। और जब राहुल गांधी से पूछा गया था अच्छे लड़के हैं क्या अखिलेश यादव, अच्छे लड़के हैं क्या अखिलेश यादव, तो वो बोले अच्छे लड़के तो हैं, अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है। ठीक है, तो आज ये अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है, उनके साथ क्यों बैठ जाएंगे? ठीक है, आपको अभी पूरा 1.5 महीना मिलेगा, आराम से मुद्दा आप यूपी में जाकर उठाइएगा। एमएच खान साहब, अरे राजीव त्यागी, अरे राजीव भाई आपका क्या हो गया है? पानी वानी पीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी। सुनिए, एमएच खान भी कुछ बोल रहे हैं। एमएच खान साहब, बीजेपी के घोषणा पत्र पर आपकी टिप्पणी। कोई जवाब है? एमएच खान, बीजेपी के घोषणा पत्र पर आपकी राय। राजीव त्यागी एक सेकंड प्लीज, राजीव त्यागी रुक जाइए। एमएच खान, बीजेपी के घोषणा पत्र पर। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र आया है ये झूठ का पुलिंदा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों बहनों करके
15 लाख रुपया देने के लिए कहा था हर किसान को, हर आदमी को, वो कहीं वादा नहीं हुआ। 2.5 साल में किसी भी धन पशु को नहीं पकड़ा इन्होंने। लॉ एंड ऑर्डर इनका दिल्ली में बिल्कुल फेल रहा, हर जगह फेल रहा। दूसरी बात यह है कि ये वादा खिलाफ करने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोलते ही रहेंगे। दूसरी बात मैं त्यागी जी से पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आ गया है, क्या आपका घोषणा पत्र आएगा या आप उसी घोषणा पत्र में चुनाव लड़ेंगे जो समाजवादी पार्टी का है? आप 5 साल जो बेहाल बता रहे थे, 27 साल जो बेहाल बता रहे थे, क्या 5 साल उसमें से घटाए गए आप? क्या कानून व्यवस्था जो ध्वस्त रही है उस पर आप उसके साथ जाएंगे? जो बलात्कार हुए हैं क्या उसके साथ आप खड़े होंगे? ये त्यागी जरा बता दे और पत्रा साहब बता दे कि जितने झूठे वादे किए थे एक भी वादा नहीं पूरा किया, अब फिर झूठा बुलंदा लेके खड़े हो गए। राजीव त्यागी जल्दी से 20 सेकंड से जल्दी से, आपका घोषणा पत्र आएगा क्या? राजीव देखिए कहां से घोषणा पत्र आएगा? अखिलेश यादव जी, इनका तो प्रियंका जी आ रही है, राहुल जी को निकाल के, तो घोषणा पत्र कहां से आएगा? बहुजन समाज पार्टी अपने यहाँ ले रही है। और राजीव जी आप ये बता दीजिए कौन नेता है? आपकी नेता प्रियंका जी है या राहुल जी है, ये बता दीजिए। बहुत स्पष्ट किसका चेहरा रहेगा? राहुल गांधी फेल, राहुल गांधी को हटा के प्रियंका गांधी को लाएंगे या राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ेंगे? ये को दाम, नौजवान को काम, नहीं, हमारा घोषणा नहीं, राजीव त्यागी टीवी पर नहीं होता इस तरह, टीवी डिबेट में इस तरह घोषणा पत्र नहीं आता। घोषणा पत्र अलग से पार्टी के नेता जारी करते हैं। खैर चलिए, उस पर भी कल पता लग जाएगा। कल राहुल और अखिलेश जब आएंगे। नावेद सिद्दीकी आपके पास फिर से आ रहा हूं मैं। नावेद सिद्दीकी, आपने ये तो कह दिया कि बीजेपी ने बहुत सारे मुद्दे आपसे एक तरह से उठा लिए, चुरा लिए, नकल कर लिए, लेकिन आज किसानों की कर्ज माफी का जो वादा किया है बीजेपी ने, ऐसा लग रहा है कि बहुत काम कर सकता है। अगर ये वादा चल गया तो मास्टर स्ट्रोक हो सकता है किसानों की कर्ज माफी का वादा। नावेद सिद्दीकी, माना भाई, इन्होंने लगातार वादे तो बहुत किए। 2014 में जब ये आए थे तो वादे ही करके आए थे। सारी किसानों की बात ना कीजिए, सबकी बात कीजिए। इन्होंने सबकी बात की थी, सबका साथ सबका विकास। लेकिन इन्होंने उसके बाद 2014 के बाद इन्होंने अब तक क्या किया? तो मैंने यही कहा कि संबित पात्रा जी की पार्टी को, यानी भारतीय जुमलाबाज पार्टी जो है, इसको नैतिक आधार नहीं है ये कि मैनिफेस्टो जारी करे, क्योंकि मैनिफेस्टो में तो जो बात होती है उसको पूरी किया जाता है। अखिलेश यादव जी ने तो मैनिफेस्टो अपना जो 2012 का था उसको पूरा करके जो मैनिफेस्टो में नहीं था उसको भी पूरा कर दिया। हमारी मेट्रो मैनिफेस्टो में नहीं थी, हमारा ताज एक्सप्रेस में मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन नावेद सिद्दीकी ऐसा लग रहा है, सड़कों के ऊपर नावेद सिद्दीकी कहा यह जा रहा है, नावेद सिद्दीकी डेवलपमेंट यानी विकास और हिंदुत्व ये मिलकर बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बनने वाला है। आपके लिए चुनौती बहुत तगड़ी होने वाली है नावेद सिद्दीकी। नहीं, डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट अपने आप में एक सबसे बड़ी चीज है। आजकल के लोगों को विकास चाहिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी की ये बुनियाद रही है, बुनियादी मुद्दा इनकी पार्टी का है, इसलिए इन्होंने इसको इसमें जगह दी। लेकिन मैं जरा इसमें आ सकता हूं क्या? आदरणीय गृह मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए ये काल्पनिक सवाल है, इसको हम नहीं करते। दूसरी तरफ इन्होंने अपने सांसदों को खुला छोड़ दिया है। वो बयान ये देते हैं, क्या देते हैं कि हम दिसंबर में बना देंगे, कोई कहता है हम जनवरी में। अरे मामला उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उसका इंतजार कीजिए, फैसला आने दीजिए, सम्मान कीजिए कोर्ट का। आप ठीक है संबित, क्लोजिंग कमेंट आपसे, क्योंकि आज आपका घोषणा पत्र आया है। संबित, कहा यह जा रहा है विकास का मुद्दा तो है, आपने उसमें हिंदुत्व का छोंक जानबूझकर लगाया, हिंदुत्व का छोंक आपने लगाया है उसमें। संबित, मैं सिर्फ 10 सेकंड में इतना कहना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश के किसानों में, उत्तर प्रदेश के मजदूरों में, उत्तर प्रदेश के गरीबों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है इस घोषणा पत्र के बाद कि देखो जो सरकार गरीबों के लिए करना चाहती थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और करेगी। सबसे बड़ी जो किसानों के कर्ज माफ का है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक नया कीर्तिमान समाजवादी पार्टी ने स्थापित किया है कि शिलान्यास और उद्घाटन दोनों एक साथ ही होगा। और काला धन चाहिए था ना आपको, बीएसपी के प्रवक्ता साहब, मायावती जी क्या घोषणा किया आपने? जो नोटों का माला, कहाँ गया नोटों का माला, ये बताइए। आपने नोटों के माले से फूल के माले तक ले आए हैं आपको, यही तो काला धन बंद कर दिया हमने। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। अब देख लीजिए बीजेपी का घोषणा पत्र भी आ गया है और जैसा हम कह रहे हैं इसमें विकास भी है और इसमें हिंदुत्व भी है। अब देखना यह है कि अब कांग्रेस की तरफ से क्या एक अलग घोषणा पत्र आता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए संबित पात्रा, राजीव त्यागी, नावेद सिद्दीकी और डॉक्टर एमएच खान, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, खबरें जारी हैं, देखते रहिए News 24।